दोस्तों नमस्कार। ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। हाउस वायरिंग हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, उसमें यूज होने वाले प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेट्स हैव अ लुक प्लीज। सबसे पहला आइसोलेटर। आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करने में यूज होता है। यानी ये एक सिंपली ऑन ऑफ डिवाइस है। इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। इसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉल्ट से प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जबकि एमसीबी, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो सर्किट को कट ऑफ कर देता है इन केस ऑफ हाई करंट फ्लो। यानी सर्किट में अगर ओवरलोड कंडीशन होने के कारण या शॉर्ट सर्किट होने के कारण अगर हाई करंट फ्लो होता है तो उस सर्किट में करंट फ्लो को कट ऑफ कर देगा। तो ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेज है, जबकि आइसोलेटर स्विचिंग डिवाइसेज है। वो सिर्फ स्विच की तरह इस्तेमाल होता है, जबकि एमसीबी एक प्रोटेक्शन के रूप में भी लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वो प्रोटेक्शन किससे? ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। अगर इसके स्कीम डायग्राम को देखें, दोनों के डिफरेंस को, तो स्कीम डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा कि आइसोलेटर में सिर्फ मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट्स हैं, जबकि एमसीबी में प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट्स है, जिसे एनओ और एनसी के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। यानी एमसीबी में एनओ एमसी कॉन्टैक्ट्स होंगे, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जबकि आइसोलेटर में ये कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे। इसमें सिर्फ ऑन ऑफ स्विचेस होंगे। एमसीबी और आइसोलेटर देखने में सिमिलर नजर आते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस डिवाइस के ऊपर लगा हुआ जो सर्किट है, सर्किट का जो डायग्राम है, उसको देख के आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि वेदर इट इज आइसोलेटर और इट इज एमसीबी। अगर इस तरीके का है डिवाइस के ऊपर, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाइन डायग्राम किया हुआ है, मतलब कि ये आइसोलेटर है। और डिवाइस के ऊपर अगर इस तरीके का लाइन डायग्राम दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो एमसीबी है। एमसीबी का एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये एमसीबी हाई करंट के लिए, वेरी हाई करंट के लिए नहीं होता है। यानी अगर कहा जाए कि 100 एम्पियर का एमसीबी, वो रेयरली मिलता है। तो इसलिए एमसीबी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हाउस वायरिंग में होता है। और अगर इंडस्ट्रियल वायरिंग में, जिसमें करंट अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एमसीसीबी। एमसीसीबी हो या एमसीबी हो, दोनों का पर्पस सेम होता है। और दोनों का पर्पस होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से वायरिंग को प्रोटेक्ट करना, कट ऑफ करना। फर्क सिर्फ इतना है कि एमसीसीबी के केस में रेटेड करंट 100 एम्पियर से ज़्यादा होता है, यानी रेटेड करंट ज़्यादा होता है। इस कारण से इसके एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ज़्यादा होता है, जबकि एमसीबी का एप्लीकेशंस डोमेस्टिक में, हाउस वायरिंग में होता है। तो ये हुआ एमसीसीबी का डिस्क्रिप्शन। ये एमसीबी से डिफरेंस कैसे है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरसीसीबी। आरसीसीबी को अगर ध्यान से आप देखेंगे इसके प्लेट पे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिंगल लाइन डायग्राम लिखा, ये छपा हुआ होगा, प्रिंटेड होगा। और इसमें एक ट्रिप बटन होगा और एक ऑन ऑफ बटन होगा। आरसीसीबी का इस्तेमाल जनरली वायरिंग को अर्थ लीकेज करंट से बचाना है। इसलिए इसका प्रोटेक्शन कैटेगरी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज करंट। और ये जो अर्थ लीकेज करंट का जो ट्रिपिंग वैल्यू होती है, ये बहुत ही कम होती है, 30 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर। यानी मिनिमम 30 मिली एम्पियर का अगर करंट फ्लो होता है, ड्यू टू अर्थ फॉल्ट हो या फिर ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो या फिर मॉइस्चर के कारण भी अगर कहीं पे अर्थ ले रहा हो वायर, अगर वो उस अर्थिंग की वजह से, यानी फॉल्ट की वजह से या ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से अगर 30 मिली एम्पियर भी करंट फ्लो हो गया, लीकेज करंट, तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। आरसीसीबी की यूजेज हमेशा एमसीबी के साथ होती है, क्योंकि एमसीबी जो है वो अर्थ लीकेज करंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। आरसीसीबी अर्थ लीकेज करंट को, प्रोटेक्शन कैटेगरी इनकी अर्थ लीकेज करंट से है। यानी एक एमसीबी जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से वायरिंग को प्रोटेक्ट करता हो, प्लस एक आरसीसीबी यानी अर्थ लीकेज करंट से वायरिंग को प्रोटेक्ट करता हो। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो इन दोनों के प्रोटेक्शन, इन दोनों के को जोड़ के अगर हमें जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो एक वायरिंग में अगर हमें अगर हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो एमसीबी से हमारा काम हो जाएगा। वहीं अगर अर्थ लीकेज करंट से प्रोटेक्शन चाहिए, अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आरसीसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट, अर्थ लीकेज करंट, तीनों से प्रोटेक्शन चाहिए, तो इन दोनों डिवाइस को एक साथ यूज करना पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ डिवाइसेज होंगे पैनल में, वो ज़्यादा होंगे। इनसे बचने के लिए एक और डिवाइस है जिसमें इन तीनों का प्रोटेक्शन एक साथ मिलता है, उसे कहते हैं आरसीबीओ। यानी आरसीबीओ में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ लीकेज करंट
तीनों तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन आरसीबीओ वायरिंग को प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि आरसीबीओ आखिर होता क्या है। रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, माने अगर इस तरीके का मैकेनिज्म हम बना दें जिसमें एक सीरीज कॉइल दो और एक कॉइल पैरेलल में लगा दे दो फेज के बीच में, अगर दो फेज बैलेंस्ड है, एक दूसरे से बैलेंस्ड फेज डिफरेंस है, तो रेसिडुअल करंट इसमें जीरो फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही फेज डिफरेंस बैलेंस से अनबैलेंस हुआ तो ये रेसिडुअल करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस कॉइल में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये इस कॉइल में फ्लो होना शुरू होगा ये एनो एनसी कॉन्टेक्ट को ट्रिगर कर देंगे। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि रेसिडुअल करंट से तीनों टाइप का जो प्रोटेक्शन है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट, कैसे होगा। अगर कहीं अर्थ फॉल्ट होता है तो इस फेज में करंट हेवी फ्लो हो जाएगा, इस करंट में इस फेज में करंट नॉर्मल फ्लो होगा, तो ये रेसिड्यू करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों फेज के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे रेसिडुअल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ओवरलोड कंडीशन है, किसी भी फेज में अगर ओवरलोड कंडीशन हुआ तो भी बैलेंस जो फेज है वो अनबैलेंस होगा। शॉर्ट सर्किट के केस में फेज अनबैलेंस होगा और जैसे ही फेज अनबैलेंस होगा रेसिडुअल करंट फ्लो होगा और ये ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगा। यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीबी एंड आरसीसीबी। आरसीबीओ को एक बड़ा ही कॉमन नाम से जाना जाता है, आरसीडी। ये आरसीडी आरसीबीओ ही है। आरसीडी के केस में एक सारी चीजें तो कवर हो गई, लेकिन एक ड्रॉबैक रह गया। वो ड्रॉबैक क्या है कि अगर जिस दोनों फेज के बीच में रेसिडुअल कॉइल है, अगर ये दोनों फेज में करंट फ्लो ना हो तो ये रेसिडुअल कॉइल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये दोनों फेज आउट है। तो ऐसे फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और डिवाइस का यूज किया गया है और उस डिवाइस का नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जिसमें सारे फीचर तो है ही, जिससे ये ओवरलोड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन के साथ साथ फेज लॉस प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है। और जब फेज लॉस या फिर अर्थ लीकेज हो, शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड कंडीशन हो, उस केस में मोटर को ऑफ कर देता है, कट ऑफ कर देता है। और ये एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ही यूज होता है। एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो ये थे कॉमन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो हाउस वायरिंग हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग हो उसमें इस्तेमाल होता है और बड़े ही कॉमन ये डिवाइसेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो है हमारा DOL डायरेक्ट ऑनलाइन एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम पावर लाइन डायग्राम एनिमेटेड वीडियो से कैसे कैसे वायरिंग की जाती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ऑपरेट होता है वो हम बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।